कुछ हुआ है बीते सत्र में अमेरिकी बाजारों में, यूरोपियन मार्केट्स में और कमोडिटी मार्केट को लेकर कैसा मूड मिजाज है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे एनालाइज कैसे करें। कल तो बहुत खराब था तो हमने सिरे से कह दिया, लेकिन आज एसजीएक्स निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स एंड देन तेल, और दोनों तेल, खाने का भी तेल और कच्चा तेल। आई डोंट थिंक निवेशकों को भी समझ में आ रहा है या मार्केट एक्सपर्ट्स को भी समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है। जैसे आपने कहा, अक्रॉस एसेट क्लासेस वॉलेटिलिटी आ रही है, सिर्फ इक्विटीज ही नहीं, कमोडिटीज देख लीजिए, करेंसी मार्केट देख लीजिए, वहां पर कितना बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, येन में, यूरो में, एंड ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स में। तो पूरा बाजार ही इस समय अनश्योर है कि किस डायरेक्शन में जाना है, इसलिए हम थोड़ा मिला जुला कारोबार देख रहे हैं। हालांकि कल के हिसाब से थोड़ा मूड माहौल डेफिनेटली सुधरा हुआ है, बट नजर रखनी पड़ेगी। जापान के बाजार पर भी आज आप नजर रखिए, क्योंकि बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आने वाली है। क्या कहते हैं वो देखना जरूरी है, क्योंकि येन हमने देखा है काफी बड़ा दबाव यहां पर बनते हुए दिख रहा है। जिस तरह से डॉलर का सर्ज आ रहा है, स्लो डाउन के तो कंसर्न्स हैं ही, तो वो एक फैक्टर रहेगा। कल हमने देखा, वैसे अगर आप देखें तो डाउ पर हल्की बढ़त आपने देखी, बट कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स लगभग 200-250 अंक ऊपर थे। उसके मुकाबले देखें तो सिर्फ 60 अंकों की ही बढ़त आपने डाउ पर आती हुई देखी। तो उतना खास सेशन नहीं रहा अमेरिकी बाजारों में, बट हाँ, क्योंकि पिछले दिन 800 अंक लुढ़के थे, उस हिसाब से फिर भी थोड़ा ठीक ठाक सेशन रहा। हालांकि बहुत बड़ी रेंज में कारोबार हुआ, 600 अंकों के दायरे में कारोबार के बाद सिर्फ 60 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ, और दिन की ऊंचाई से देखें तो 400 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ है। तो अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद बाजार फिसले। नैस्डैक में भी हमने ऐसे ही होते हुए देखा, और मात्र 2 पॉइंट्स की गिरावट के साथ नैस्डैक आपको बंद दिखेगा, बट अगर आप दिन की ऊंचाई से देखें तो लगभग 0.25% की गिरावट नैस्डैक में आई और फिर सपाट बंद होते हुए दिखा। नतीजों का ही रिएक्शन था। माइक्रोसॉफ्ट के दमदार नतीजों पर हमने देखा अच्छा रिएक्शन है, वो शेयर 5% ऊपर था, उसने थोड़ा सहारा दिया, पर उसके सामने अल्फाबेट, गूगल, वहां पर नतीजों ने निराश किया। स्पेशली यूट्यूब की जो परफॉर्मेंस रही उससे निवेशक खुश नहीं थे, और इसलिए ये शेयर ऑलमोस्ट 4% फिसला। तो दोनों ने एक दूसरे को एक तरह से बैलेंस आउट कर दिया। आज ऑफ कोर्स आपको नजर रखनी है, क्योंकि एप्पल, अमेजॉन और के नतीजे आने वाले हैं, तो वहां से कैसा एक्शन रहेगा ये देखना जरूरी रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें, बोइंग यहां पर 7% की गिरावट कल आती हुई देखिए, क्योंकि अगेन नतीजों का रिएक्शन था। डाउ का बड़ा कंपोनेंट है, तो इसलिए डाउ में जो 400 पॉइंट की गिरावट आई, उसमें योगदान बोइंग की 7% की गिरावट का भी था। इसके अलावा ऑफ कोर्स थोड़ा एनर्जी शेयर्स में कल हमने एक्शन होते हुए देखा। तो ओवरऑल मिला जुला कारोबार था। आईटी के नतीजों पर बाजार दोनों तरफ के रिएक्शन इस समय दिखा रहा है। यूरोप के बाजारों में अच्छा एक्शन रहा, हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुए। अब आते हैं डॉलर इंडेक्स, क्योंकि यहां पर आप सबसे बड़ा एक्शन इस समय देख रहे हैं, और 103 के पार है, यानी कि 5 साल के बाद, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 5.25 सालों के बाद ये लेवल्स आप डॉलर इंडेक्स 104 के पास चला गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की करेंसी मार्केट में इस समय एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अगेन फेड की पॉलिसी अगले हफ्ते, उससे पहले काफी सारा उतार चढ़ाव यहां पर हो रहा है। येन पर दबाव है, यूरो पर दबाव है, रुपया अभी तक थोड़ा स्टेबल है, आरबीआई शायद थोड़ा इंटरवीन भी कर सकता है, बट यहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। इसके साथ ही आपको नजर रखनी है सोने पर, 2 महीने के निचले स्तर पर है 1900 के नीचे। सिल्वर पर रखिए नजर, 2.5 महीने के निचले स्तर पर आते हुए दिख रहा है, तो यहां पर थोड़ा एक्शन बन गया है। कच्चा तेल थोड़े दायरे में था, 104 के आसपास आपको ब्रेंट ट्रेड करते दिखेगा, तो कच्चे तेल में उतना एक्शन नहीं है। अमेरिकी भंडार गिरने से थोड़ा सहारा मिला है, बट अदरवाइज अगर आप देखें करेंसी, मेटल्स, बेस मेटल्स में कल थोड़ी खरीदारी रही है, एंड ऑफ कोर्स इक्विटीज, काफी वॉलेटिलिटी हमारे सामने आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, और इसके अलावा महंगाई की चिंता अब खाने के तेल को लेकर, क्योंकि इंडोनेशिया वापस से पलट गया है अपने निर्णय पर, तो ये भारत के लिए पर्टिकुलरली अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम खाने के तेल का एक बहुत बड़ा जो चंक है वो इंपोर्ट करते हैं, और पाम तेल एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल अक्रॉस द बोर्ड सारे खाने के तेल रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड करते हुए दिखे हैं। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो पूरी डिटेल रखने के लिए।